हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करने वाले हैं 16 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है वो यूएन काउंटर टेरर पैनल की मेज़बानी करेगा। और यूएन जो है यूनाइटेड नेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है वो टेरर फाइनेंसिंग पर रोक लगाने के लिए जो एक पैनल बनाया गया है, उसमें भारत जो है वो उसका मेज़बानी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है, आईआईटी गुवाहाटी जो है, वहाँ पे जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी जो है गुवाहाटी आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराया है। अभी वर्तमान में जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, ये भी आप याद रखिएगा। और क्रम के हिसाब से 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और पहली आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो भी द्रौपदी मुर्मू है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर गुवाहाटी की बात करें तो असम का एक शहर है गुवाहाटी, असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। और असम का जो हाई कोर्ट है वो भी गुवाहाटी में ही स्थित है। अगर असम के राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है, बट उसकी गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी में उसका हाई कोर्ट है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जो है वो जगदीश मुखी जो है वहाँ के राज्यपाल है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानून मंत्रियों की अखिल भारतीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? तो कानून मंत्रियों का जो अखिल भारतीय सम्मेलन है वो जो है वो गुजरात में आयोजित की गई थी। तो ये आप याद रखिएगा, सभी राज्य के कानून मंत्रियों की भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आचार्य देवव्रत जो है वहाँ के गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इराक के राष्ट्रपति बने हैं कौन? अब्दुल लतीफ़ रईस। ये जो है वो इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। और इराक की बात करें तो मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है, ये आप याद रखिएगा। और इराक की राजधानी बगदाद है, तो बगदाद जो है वहाँ की राजधानी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के किस देश के लगभग 500 डॉक्टरों ने हाल ही में आर्थिक संकट के बीच पलायन किया है? तो देश के लगभग 500 डॉक्टर जो है वो आर्थिक संकट के बीच पलायन किया है। देश कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका में भी हाल ही में आपको पता होगा आर्थिक मंदी आई थी, और उस पर क्या कहते हैं, बहुत मंदी आ गई थी, जिसके वजह से 500 डॉक्टरों ने हाल ही में देश से चले गए हैं, दूसरे देश में पलायन कर गए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में मेघा कयास महोत्सव 2022 कहाँ शुरू किया गया? तो इससे नाम से ही स्पष्ट है, मेघा कयाक महोत्सव है। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो मेघालय में हुआ है ये, तो ये आप याद रखिएगा। और मेघालय की बात करें तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरेड संगमा हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और वहाँ के राज्यपाल जो है वो सत्यपाल मलिक हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इससे पहले सत्यपाल मलिक जो थे वो बिहार के भी राज्यपाल भी रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठी राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 हाल ही में कहाँ किया गया? तो छठी भारतीय महिला मैराथन जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो है वहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है। और अगर राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई पटेल वहाँ के राज्यपाल है। और वहीं पे जो है मध्य प्रदेश में ही हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी से चीते लाए गए थे, अफ्रीका की नामीबिया से। और ये जो है नरेंद्र मोदी खुद चीतों को कूनो नेशनल पार्क में
छोड़े थे। ये भी आप याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क काफ़ी न्यूज़ में था, इससे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो के अनुसार किसने ऑर्बिटल में एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के द्वारा जो है वो ऑर्बिटल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चंद्रमा पर किस धातु का पता चला है? तो सोडियम का। ये भी आप याद रखिएगा। और किससे पता चला है? चंद्रयान 2। तो ये भी याद रखिएगा। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। और एस सोमनाथ जो है वो इसरो के अध्यक्ष है। ये भी आप याद रखिएगा, सोमनाथ। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आदर्श स्वीका को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुवैत। कुवैत में जो है आदर्श स्वीका को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर कुवैत की बात करें तो ये मिडिल ईस्ट कंट्री है और ये जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है। अगर कुवैत की राजधानी की बात करें तो कुवैत सिटी जो है वहाँ की राजधानी है। ये भी आप याद रखिएगा। और ह्यूमन HDI इंडेक्स जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहता है कुवैत का। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं अगला। कल का एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च किया है? इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर इससे पहले वाले वीडियो यानी कि 15 अक्टूबर के वीडियो में दिया हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो पहले इसका आंसर लिख लीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।